टू अवर यूट्यूब चैनल सैंड्रा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, जैसे कि अपनी लास्ट वीडियोस में हमने स्टडी किया, हमने सीखा कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो किस तरह से संपन्न होती है, पौधे किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं, आखिर पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाने में सहायक सिद्ध होता है, स्टोमेटा क्या है, क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है। तो ये तमाम क्वेश्चंस जो हमने सीखे, आज हम बात करते हैं आगे अपने टॉपिक में that how these process takes place. Can you imagine life on earth in absence of photosynthesis? क्या आपने कभी कल्पना की है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में क्या लाइफ संभव है? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, तो इसकी एब्सेंस में, इसकी अनुपस्थिति में भोजन जो है वो नहीं होगा, नहीं बन पाएगा। इट्स सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज, यानी कि जो हमारा जीवन है, हमारे सभी जीवों का, जीव जंतुओं का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फूड मेड बाय द प्लांट्स। वो निर्भर करता है, सभी जीव जंतुओं का जो जीवन है वो निर्भर करता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन है विच एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, जो कि आवश्यक है हमारे जीवन व्यापन के लिए, वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही, पौधों के द्वारा उत्सर्जित की जाती है। हमें वो मिलती है पौधों के द्वारा। यानी कि जब भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को वो उत्सर्जित करते हैं, यानी कि बाहर छोड़ते हैं। जिस ऑक्सीजन की बेहद आवश्यकता है सभी जीव जंतुओं को, पौधों को छोड़ करके, बाकी जैसे हमारे मनुष्य है और जीवधारी हैं, जंतु हैं, जीव हैं, तो वो सभी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और मनुष्य, ये सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो बिना फोटोसिंथेसिस के हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, यानी कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो इम्पॉसिबल होगा पृथ्वी पर बिना फोटोसिंथेसिस क्रिया के। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पर होता है, हमारा पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वो क्या करता है, सनलाइट की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को वो संश्लेषण करता है इसका भोजन के रूप में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो अवशोषित कर लेता है, यानी कि भोजन बनाता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन, और वो जो प्रोसेस हमारी होती है पौधों के अंदर, वो इक्वेशन हमारी यहाँ पर दी गई है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पौधे बाहर के वातावरण से ग्रहण करते हैं, CO2 को, प्लस वाटर यानी कि जल, ये मिलकर के क्या करते हैं, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल जो कि हमारा पत्तियों के अंदर पाया जाता है, पत्तों में पाया जाता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन बनाते हैं, और प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि वो ऑक्सीजन उत्सर्जित कर देते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए,
जो मनुष्य के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है जीवित रहने के लिए। ऑक्सीजन, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को वो उत्सर्जित कर देते हैं, जिसे सभी जीव जंतु प्राणी मनुष्य वो अपने जीवन यापन के लिए उसको इनहेल करते हैं, अवशोषित करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमारे पत्ते होते हैं, पत्तों में जो सेक्शन ऑफ ए लीफ, ये हमारे एक लीफ यानी कि पत्ती का सेक्शन दिया हुआ है। इससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। गार्ड सेल्स जो कि हमारा स्टोमेटा, ओके, स्टोमेटा के पास पाया जाता है। तो गार्ड सेल्स ये आप देख रहे हैं पत्ते के अंदर का स्ट्रक्चर है। गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, जो गार्ड सेल्स के बीच में ये आप पॉर्स देख रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, दीज आर कॉल्ड द स्टोमेटा। क्लोरोफिल जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको, ये हमारा क्लोरोफिल है, यानी कि जो वर्णक होता है पत्ती के अंदर, क्लोरोफिल हम इसको बोलते हैं। नाउ दिस वन स्टोमेटा। स्टोमेटा का यहाँ पर वो दिया हुआ है आपके सामने, एक शेप दी गई है, यहाँ स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है। स्टोमेटल ओपनिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो बीचों बीच ये स्टोमेटिक ओपनिंग है। इसके साइड में जो गार्ड सेल्स दी हुई हैं हमें, ओके। और ये जो पूरा पोर्शन, ये जो स्टोमेटा है वो कहाँ पर स्थित होता है, पत्ती में। पत्ती के बीच में आपने कुछ इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा। ये जो स्ट्रक्चर वाला ये आप पार्ट ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये पाया जाता है, ओके। दिस इज लीफ। हमें यहाँ पर दिया गया है डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया को समझने के लिए कि आखिर फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। देखिए यहाँ पर एक पौधा आप देख रहे हैं, इसकी जो रूट है वो रूट के थ्रू हमें वाटर, सभी जो मिनरल्स होते हैं वो सभी यहाँ से रूट से हमें मिलते हैं। वेशल्स के थ्रू, यानी कि छोटी छोटी नलिकाओं के थ्रू जो ऊपर पत्तियों तक जाता है, राइट। तो हमारी जो पत्तियाँ हैं यहाँ पर स्टोमेटा पाया जाता है, या पत्ती के सरफेस पर जो हमारा क्लोरोफिल है वो उपस्थित होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो पत्तियाँ हैं वो सूर्य से जो प्रकाश लेती हैं, सनलाइट जो लेती हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं, राइट। और ये सब क्लोरोफिल जो हमारा होता है उसके थ्रू ये क्रिया संपन्न होती है। यहाँ से ये सब होता है हमारा क्लोरोफिल, और सनलाइट की प्रेजेंस में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, और प्लस जो वाटर होता है हमारा जल, जो जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये सभी मिलकर के हमारा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि भोजन बनाते हैं। और इसी क्रिया में वो ऑक्सीजन को ये निकालते हैं, राइट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य के लिए, जो पौधों से अलग जो जीवधारी हैं, जंतु हैं, जीव हैं, उन सभी के लिए ऑक्सीजन बेहद ज़रूरी होती है जीवित रहने के लिए। तो इस तरह से हमारी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो संपन्न होती है। क्लोरोफिल इन लीफ, यानी कि लीफ के अंदर ही क्या पाया जाता है, यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स जो कि हमारे ज़मीन में होते हैं वो जड़ों के माध्यम से, वेसल्स के माध्यम से वो पत्तियों तक पहुँचते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड, और इससे भी इसके दौरान यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारा ऑक्सीजन है वो रिलीज़ कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है पौधों के द्वारा। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, जो स्टार्च की प्रेजेंस हमारी लीव्स में होती है, इंडिकेट करती है, निर्देश करती है द ऑक्यूरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को इंडिकेट करती है, जो हमारी स्टार्च की प्रेजेंस है हमारी पत्तियों के अंदर। स्टार्च इज़ ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है वो भी हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि वो भी हमारा भोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, राइट। सो इस लेसन की आप एक बार अच्छे से रीडिंग करें, और इसमें आने वाले जो टिपिकल वर्ड्स मीनिंग हैं उन्हें आप लिखें और समझने की कोशिश करें। जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।